स्टार्ट करूं? हाँ मैम। इन्वेंटरी फीचर्स में क्या था? लोकेशन जो स्टॉक है, एज सपोज वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ बिग बाजार कहाँ पर है? बहुत सारे प्लेसेस पे है, एबिट्स पे है और दूसरे प्लेसेस पे है। तो आप क्या कर रहे हैं, सपोज जो ओनर बिग बाजार का जो ओनर है उसको एबिट्स पे कितना स्टॉक है और दूसरा प्लेस पे जो स्टॉक है और दूसरे जो इसके डिफरेंट ब्रांचेस है वहां पर जो स्टॉक है वो स्टॉक डिटेल एक कंपनी में इंटर कर सकता। उसको यहाँ पर एक टैली परचेस करना, वहां पर एक टैली परचेस करना, इसकी जरूरत नहीं रहती यहाँ पर। तो देना मम्मा। या आई एम म्यूटिंग एवरीवन नाउ। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोला, मल्टी लोकेशन स्टॉक कंट्रोल। आपका जो स्टॉक का लोकेशन जो रहता वो मल्टी प्लेसेस पे रहता, उसका कंट्रोल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल यूनिट ऑफ मेजर्स मीन्स अब आपका जो एज वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ फर्नीचर विल बी काउंटेड एज नंबर 8, मतलब अगर टेबल है तो 10 टेबल्स, चेयर्स है तो 10 चेयर्स है, हाँ, बेंचेस है तो 10 बेंचेस है। तो in numbers we are counting, but if suppose any liquid is there, that liquid will be countable in liters, and if suppose anything is there, जैसा कि आपका जो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो किलोमीटर्स में, मीटर्स में कैलकुलेट होता, तो किलोमीटर, मीटर, केजी, नंबर, ऑल दिस थिंग्स आर नोन एज यूनिट्स ऑफ मेजर। ओके, सो फ्लेक्सिबल यूनिट्स ऑफ मेजर आप वहां पर बना सकते टैली में। कॉम्प्रिहेंसिव रिकॉर्डिंग ऑफ स्टॉक मूवमेंट, यानी आपका स्टॉक का जो मूवमेंट होता, फ्रॉम सपोज मूवमेंट मतलब आप क्या करें, गोडाउन में आपके स्टॉक को रखे, देन अगेन सेम स्टॉक यू आर ट्रांसफरिंग टू शॉप, अगेन यू आर ट्रांसफरिंग टू सम अदर ब्रांच, दैट मूवमेंट आल्सो यू कैन रिकॉर्ड इन योर टैली। नेक्स्ट स्टॉक एजिंग, एज का मतलब उसकी एज कितनी है, स्टॉक की एज कितनी है। एज कितनी मतलब व्हेन यू हैव परचेज द स्टॉक एंड मतलब अब जैसे कि आपके फ्रूट्स वगैरह है, फ्रूट्स है और राइस है, सो राइस का एग्जाम्पल अलग है एंड फ्रूट्स का एग्जाम्पल अलग है, फ्लावर्स का एग्जाम्पल अलग है। लाइक जो फ्रेश रहता उसका रेट हाई रहता, फ्रूट्स रहो फ्लावर्स रहो उसका रेट हाई रहता। ओके, जब उसको फ्रेश नहीं हो, मतलब उसका सब मॉर्निंग जो रेट्स रहते हैं इवनिंग में वो रेट्स अपने को नहीं मिलते। तो एजिंग का मतलब क्या है, कब आप उसको परचेज करें और उसको कब तक आप सेल कर सकते हैं, जो एक्सपायरी डेट वगैरह रहती है, ये पूरी चीजें आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीपल स्टॉक वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का माने
हाँ जी। नेक्स्ट है मल्टी स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन, वैल्यूएशन मतलब आप फीफो लीफो ये पढ़े शायद ना, अदरवाइज यू विल रीड इन कॉस्ट अकाउंटिंग व्हाट इज लीफो फीफो एंड वेटेड एवरेज। लीफो मींस व्हाट, फीफो मींस व्हाट, स्टैंडर्ड रेट्स रहते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू इन टैली। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर का मतलब अब सपोज आपको मटेरियल है, मटेरियल आपको परचेज करना है, सॉरी मटेरियल है, मटेरियल रॉ मटेरियल आप क्या करें यूज कर लिए, पूरा कंस्ट्रक्शन सॉरी प्रोडक्शन में यूज कर लिए, प्रोडक्शन में यूज कर लिया, अब आपके पास न्यू प्रोडक्शन के लिए मटेरियल नहीं है, तो आप क्या करते हैं वो खत्म होने के बाद ऑर्डर करते क्या? नहीं, आप कैसे ऑर्डर करते हैं, अगर वो थोड़ा बहुत है, अब आपको जरूरत है बल्कि आप पहले ही ऑर्डर करके रख देते ताकि आपको नेक्स्ट काम आपका स्टॉप नहीं होना। सो रीऑर्डर लेवल यानी आपका जो मटेरियल वगैरह है उसको कब रीऑर्डर करना, ये पूरे डिटेल आपको ने बताता, आपको ने इंटीमेट करता टैली कि आपके पास कौन सा स्टॉक कंप्लीट होने पे है, कौन सा स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, कौन सी प्लेस पे है, ये पूरी चीजें आप टैली में लिख सकते हैं। Next advantage benefit of Tally. Installation of Tally is fast and easy. Tally will be in CD otherwise pen drive. If you install in your system or in your laptop, it will be easy. Only क्या करना उसको डालना बन वो इंस्टॉलेशन वगैरह डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन वगैरह करना, बस आपको Tally आ जाता। नेक्स्ट इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री। आपको क्या है, एज आई सेड इंटीग्रेटेड का मीन आप जब प्रैक्टिकल बताऊं तो समझेंगे। आपको अगर स्टॉक नहीं है, सपोज आप क्या कर रहे हैं रॉ मटेरियल वगैरह सब कुछ भी नहीं रख रहे हैं आप, तो आप बगैर स्टॉक की डिटेल का भी बना सकते हैं। अकाउंट्स ओनली, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, टू ऑप्शंस रहते हैं। आप ये यहाँ देखिए एक बार स्क्रीन पर मेरा कर्सर जहां पर है, अकाउंट्स ओनली बल्कि एक ऑप्शन रहता, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री बल्कि एक ऑप्शन रहता। तो यहाँ पर फीचर्स थोड़े अलग रहते हैं, यहाँ पर फीचर्स अलग रहते हैं। अगर आपको ये चाहिए तो आप इससे भी बना सकते हैं, ये चाहे तो इससे भी बना सकते हैं। सो वट एवर फीचर यू आर इन नीड यू कैन चूज दैट फीचर। नेक्स्ट यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली मीन्स according to my company, according to my situation, I can change. According to my situation, I can change. I can add my features, whatever I need in my company. Next, speed. Tally ERP9 provide the capability to generate instant and accurate report. यहाँ पर speed ज़्यादा रहता है, ERP9 में speed ज़्यादा रहता है, and it is flexible as you want. Per month detail you can get, per year detail you can get, per day detail you can get. All statements will be available in Tally. Concurrent multilingual capability. As I said, you can use more languages, more than one language you can use. Real-time processing. Tally provide immediate posting and updates. Real time मतलब आप क्या है, जब आपको करना रहता गर्ल्स, जब आपको क्या बोलते हैं, जब आप एंट्री पास करते आपका अकाउंट बन जाता, लेजर बन जाता, ट्रायल बैलेंस बन जाता, जब हो जाता वो ऑटोमेटिक हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट कंप्लीट बिजनेस सोल्यूशन है। वर्सेटैलिटी, वर्सेटैलिटी मतलब Tally is suitable for range of organization, small trader to big manufacturer, तो हर एक के लिए यूजफुल है। हाई ऑपरेशन सिस्टम कैपेबिलिटी, आपको कौन से यूज सिस्टम्स पे यूज हो सकता है, मीन्स यू कैन इंस्टॉल Tally ऑन विंडोज NT, विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 2000, ये पूरे विंडोज पे आप Tally को इंस्टॉल कर सकते हैं। जनरेट कोटेशन, ऑर्डर, इनवॉइसेस, वोचर्स, चेक प्रिंट, ये ऑलरेडी डिस्कस हो गया। नेक्स्ट ऑडिटर्स एडिशन। ऑडिटर्स एडिशन मतलब Tally offers special edition of Tally ERP9 exclusive for auditors, मतलब this is useful for auditing also. Auditor जो रहता who will check our account, for them also this Tally is useful. Online help, if you want any help, suppose Tally में कुछ problems आ रहे हैं, if you want any help from Tally solution you can get that help from Tally solution, Tally company. Remote access, Tally provide remote capability to access data from anywhere. अगर मतलब आपको ऑनलाइन कनेक्शन रहा, इंटरनेट फैसिलिटी रही, आप कनेक्शन में कनेक्टेड रहे, वैसा फीचर्स आप इनेबल करें तो आप मतलब घर से भी यूज कर सकते हैं, कहीं और से भी यूज कर सकते हैं। स्प्लिट कंपनी डेटा, स्प्लिट के माने अलग अलग करना, आपका जो कंपनी का डेटा है आप उसको अलग मतलब अकाउंट्स का डिटेल अलग ऐसा डिवाइड भी कर सकते हैं।
Tally ERP9 allows splitting of company data into multiple companies. आपका जो डेटा रहता है, you can change in instead of one company, you can change to 2 companies, many companies. Okay. Next, import and export of data. आप डेटा इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप डाउनलोड करते हैं वैसा. तो फ्रॉम अदर फाइल्स यू कैन इंपोर्ट द डेटा. अब जैसे टैली में रह के आप एक्सेल शीट ले सकते हैं, वर्ड ले सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं. एक्सपोर्ट मतलब उसको ऑनलाइन डाल सकते हैं, किसी और को सेंड कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं. सी हियर दे हैव गिवन फॉर्मेट्स एज एमएस एक्सेल, जिप, jpeg, pdf, xml, html. This kind of formats you can use in tally. बैकअप एंड रिस्टोर डेटा. बैकअप मतलब आपका जो डेटा रहता उसको उन्हें पर्टिकुलर डिस्क वगैरह में सेव करके रखता. आप उसको रिस्टोर भी कर सकते हैं. ऐसा लगा कि आपका डेटा वायरस से प्रॉब्लम आया, समथिंग ऐसा कुछ, बट वो आपको बैकअप में मिल जाता. ग्राफिकल एनालिसिस. यू कैन मेक योर डेटा इन ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. आप ग्राफ बना सकते हैं, पाई चार्ट्स, हिस्टोग्राम, different types of diagrams you can use. Accuracy. Whatever data you are preparing, that data will be accurate. Accurate मतलब सही रहता, उसमें धोखा नहीं रहता. Next, data security. Again, email facility. You can email whatever documents you need, you can mail it. Next, application of tally में applications के different types है. Tally application in फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ना कहाँ यूज होता, देखिए. सिंपल एंड इजी. वॉचर एंट्री इजी रहती. बुक्स बना सकते हैं. यू कैन प्रिपेयर रजिस्टर्स, यू कैन प्रिपेयर लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, मेंटेन मल्टीपल कंपनीज, फंड्स फ्लो, कैश फ्लो, अनलिमिटेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर्स, मल्टी करेंसी अकाउंटिंग और इंटरेस्ट कैलकुलेशन. ये पूरे चीजें जो भी आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यूज टू डू इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनुअली, बट नाउ यू कैन डू विथ what I can say in tally also you can do. No need of doing on paper with pen. Simply with the clicking on particular buttons you can do that. Tally application in financial management. वो ऊपर जो था financial accounting था, now this is financial management. So financial management means you can prepare funds flow, receivable turnover, payment performance of data. यानी आप क्या करते, किसी को उधार देते, credit, you are giving credit. So when he has to give that intimation, that notice is also, that management is available in tally. Branch accounting. Head office रहता, branch accounting रहता. Head office, I said suppose SBI का branch head office कहाँ है आपको, एबिट्स पे रहता, बट उसके ब्रांचेस कहाँ हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हैं. तो आप ब्रांच की अकाउंटिंग भी करते हैं, हेड ऑफिस की अकाउंटिंग भी कर सकते हैं. अकाउंटिंग मतलब व्हाटएवर ट्रांजैक्शंस यू आर डूइंग इन हेड ऑफिस एज वेल एज branch, both you can do in tally. फ्लेक्सिबल पीरियड अकाउंटिंग. फ्लेक्सिबल पीरियड मतलब आपका जो 12 मंथ्स का डिफरेंस रहता है, जनवरी टू दिसंबर, जून टू जुलाई, अप्रैल टू मार्च, ये कौन सा भी पीरियड आप यूज कर सकते हैं. बजट कंट्रोल, बजट आप बना सकते हैं. कॉस्ट सेंटर्स रहता, रेशियो एनालिसिस, सिनेरियो मैनेजमेंट. जो पीछे पड़े ना, जो पीछे अपन देखे पॉइंट, सेम पॉइंट्स यहाँ पर आ रहे. थर्ड क्या है, टैली एप्लीकेशन दी इन्वेंट्री. इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री में क्या है, स्टॉक क्वेरी. स्टॉक के बारे में कुछ है तो वो डिटेल मालूम कर सकते हैं. मल्टीपल वेयर हाउसेस, गोडाउन, मोर देन वन गोडाउन, इफ यू हैव दैट अकाउंटेबिलिटी, दैट एंट्री आल्सो यू कैन यूज हियर. सब गोडाउन, स्टॉक ट्रांसफर्स टू गोडाउन, मल्टीपल स्टॉक वैल्यूएशन. जो स्टॉक से रिलेटेड है वो पूरे डिटेल्स यू कैन राइट इन टैली, यू कैन एंटर इन टैली. Payroll, as I said, payroll means you will give salary, pay slips, printing and emailing. पे स्लिप मतलब आप जब एम्प्लॉय को रख रहे हैं, एम्प्लॉय को जब पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट का जो रिसीट रहता है वो पे स्लिप होता. पेमेंट जो कर रहे हैं, सैलरी जो दे रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो रिसीट है, दैट इज नोन एज पे स्लिप. सो प्रिंटिंग पे स्लिप, ईमेलिंग, एम्प्लॉय कैटेगरी, ग्रुप वाइज शीट, किसको कितना पे करे, वेजेस कितने हैं, लेबर्स कितने हैं, आपके पास वर्कर्स कितने हैं, डायरेक्टर कितने हैं, मैनेजर्स कितने हैं, सुपरवाइजर्स कितने हैं, ये पूरे डिटेल आप यहाँ पर रख सकते हैं. उनको आपका जो एम्प्लॉयज है उसका पीएफ कितना है, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज इंश्योरेंस फंड कितना है, ये पूरी चीजें आप यहाँ पर रख सकते हैं. कौन कितना एडवांस लिया, किसका अटेंडेंस कितना है,
कौन एब्सेंट है, किसका सैलरी कट करना, ये पूरी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, क्लास है 10 मिनट्स। ब्लैक पेन मस्त, देखो नहीं है शब्द। नेक्स्ट 5th पॉइंट क्या है, टैली एप्लीकेशन इन बैंकिंग। बैंकिंग में यू कैन प्रिपेयर BRS, चेकबुक मैनेजमेंट। चेकबुक मतलब अभी यहाँ बताइए कि यू कैन इशू चेक बुक्स, चेक प्रिंटिंग, check deposit slips, payment advices. All these things you can prepare in Tally. 6th है Tally application in sales management. Sales are invoices. Sales are invoice, tax invoices, exercise, invoicing, sales order, price list, item wise, inventory wise, profitability, item batch wise. ये जो भी सेल्स से रिलेटेड है वो रजिस्टर्स आप टैली में बना सकते हैं। नेक्स्ट टैली एप्लीकेशन इन परचेज मैनेजमेंट। आप जब परचेज कर रहे हैं, व्हेन यू आर परचेजिंग यू हैव टू गिव वन रिसीट, अदरवाइज दे हैव टू गिव अ रिसीट। दैट रिसीट्स, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, रीऑर्डर लेवल, आपको कब परचेज करना है, कब ऑर्डर देना है, तो आपको एक लेटर टाइप करना पड़ता है। दैट लेटर, दैट ऑर्डर विल बी कैन बी टेकन फ्रॉम टैली। एंड रीऑर्डर, व्हेन यू हैव टू गिव ऑर्डर, that also will be available in Tally. Additional cost of purchases, item batch, this detail you can enter in Tally. Next 8 Tally application in tax management. GST filing, taxes, आपको इनकम टैक्स रहता है, अदर टैक्सेस रहता है, TDS रहता, टैक्स CS रहता, मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स रहता, ये पूरी डिटेल यू कैन राइट इन Tally. Next you have tax Tally application in job work. जॉब ऑर्डर, गेट पासेस, जॉब वर्क रिलेटेड। जॉब ऑर्डर मतलब जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग मीन्स एज आई सेड कंस्ट्रक्शन जो रहता, कंस्ट्रक्शन, एक कंस्ट्रक्शन से दूसरे कंस्ट्रक्शन जाना, दूसरे से तीसरे कंस्ट्रक्शन पे जाना। सो व्हेन यू आर डूइंग वन फर्स्ट कंस्ट्रक्शन, इन दैट टाइम, एट दैट टाइम यू हैव मेरा आवाज आ रहा? नाउ माय वॉइस इज कमिंग? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Job order processing means what? Job order processing means, as I said, construction. So when you are doing first construction, for first construction you need some paperwork. For second construction you need some paperwork. So that process you can do with this Tally. That paperwork you can do with this Tally. Next क्या बोला? गेट पासेस फॉर जॉब वर्कर। गेट पासेस रहते ना, जैसे कि एग्जीबिशन में गया तो टिकट्स रहते, हाँ, तो किसको देना, कितना इश्यू करे, कितना मनी आ रहा, दैट डिटेल विल आल्सो अवेलेबल, वी कैन डू विद टैली। जॉब वर्क रिलेटेड रिपोर्ट्स, जॉब वर्क मीन्स सपोज वर्कर्स है, जो लेबर्स है, सो लेबर्स हाउ मच दे आर डूइंग, वन डे में कितने पीसेस बनाए, कितना प्रोडक्शन करे, सेकेंड डे में कितना कर रहे, कौन ज्यादा कर रहे, कौन कम कर रहे, किसी का क्वालिटी प्रॉब्लम आता, जब दे आर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स विल बी देयर, सो किसके पास बहुत ज्यादा डिफेक्ट्स आ रहे, that detail also you can write in Tally. Next 10th is Tally application in manufacturing. Manufacturing means related to material, manufacturing journals will be there, godowns requirements will be there, material requirements plan, sales and dispatch management. These types of accounts you can prepare in Tally if it is related to manufacturing. Next Tally application in auditing. ऑडिटिंग में रिपोर्ट्स बनाना रहता, यू हैव टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेड्यूल, स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, this kind of reports you have to prepare in auditing. So with the help of Tally you can prepare. Sorry. Next Tally application is management information system. So management information system is comparative report in multi column wise. अब जैसे कि last year का profit and loss account, this year profit and loss account you are comparing. Okay, so you can do this in Tally. You can do comparison between one year statement with other year statement, with one company to another company, with one branch to another branch. You can compare. Exception reports, payment performance, स्टॉक एजिंग बोल के बोली ना मैं, स्टॉक कब आया, क्या है, एक्सपायरी कब है, ये पूरी चीजें यहाँ पर यू कैन डू हियर. प्रॉफिट एनालिसिस, स्टॉक मूवमेंट, जॉब कॉस्टिंग, रेशियो एनालिसिस, फाइनल अकाउंट रिपोर्ट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट, सिनेरियो मैनेजमेंट, चेक रजिस्टर, दिस यू कैन प्रिपेयर इन टैली. 13 क्या है? टैली एप्लीकेशन इन
point of sale, जनरेटर ऑफ पॉइंट ऑफ सेल. पॉइंट ऑफ सेल होता है गर्ल्स, अब सपोज आप कराची जा रहे हैं, वहां पर कुछ परचेज कर रहे हैं, तो इसका रिसीट कुछ अलग रहता है. वहां रिसीट कैसा रहता, रिसीट कैसा रहता, रिसीट में उन्हें प्रोडक्ट का नेम वगैरह देता, जीएसटी दे देता, डिस्काउंट कितना है दे देता. नेक्स्ट आप सपोज आपका जो अमाउंट है 450 है, व्हाट यू डिड इंस्टेड ऑफ गिविंग 450 यू गिव 500. सो उन्हें क्या करता, ही विल राइट 500, he will write paid amount 450, remaining 50 rupees returnable gain. So that detail is also they will write in their receipt. So that features related to point of sale, tally will enter. Tally can do all these things. 14 tally application in remote capability. Remote capability मतलब from online they can transfer the information. email कर सकते, next online access कर सकते, about licensing, license कब लेना, कब उसका expiry हो रहा, SMS वगैरह, languages, all these things they can do in tally. लास्ट है tally application in branch management. branch मतलब as I said we have head office one, and with under the head office we have so many branches. So in branch management you can see central data can be managed at head office. Actually head office will write all the data of head office as well as branch, and they will consolidate the reports. branch का और head office का report उन लोग consolidate करते. consolidate करना मतलब एक जगह लिखते, कंपेयर करते, उसको एनालाइज करते, क्यों ब्रांच में अगर सेल कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है तो रीजंस क्या है. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांचेस आर वाइस वर्सा. फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच they will transfer, from branch to head office they will transfer the information. So all 15 points, in 15 points we have so many sub points. So all these are the features of our application of tally. So with this we have completed our second unit. Here we have short questions and long questions. Okay, short questions, long questions you have. So next, in next chapter we will start our practical part. So I'll share, matlab screens will be there in your textbooks. So after which screen, which button, what you have to press, that will be available in your क्या बोलते हैं, in your book. If you see the book you can understand. Otherwise I'll see to do in tally software only. मतलब मैं जैसा ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ यहाँ पर, अगर मैं टैली में करी तो शायद वहां पर आता होगा. I'll try once that also. Okay, there's any problem, any doubts? और अब 50 हुए जब 32 स्टूडेंट्स थे. खैर पूरा स्ट्रेंथ कितना है, नियरली 200 स्टूडेंट्स है तो 50 स्टूडेंट्स आ रहे हैं. Guys, if you have any doubt you can tell, otherwise I'll end this class, and again I'll tell you people to please send me attendance. In first chapter, guys, in first chapter and second chapter only theoretical part will be there. From third chapter onwards we will have practical part. मतलब suppose उन्हें आपको question में बोलता है, they will ask you create company, you write the step for create company, write the steps for creation of ledgers, write the steps for creation of passing of journal entries. So if they will ask this, so from practically we have to write, matlab after this step what you have to do, after this step what you have to do, how you will use, how you used to do in your computer subjects. FIT था ना, अब जैसा वर्ड आपको नहीं बोलता वर्ड में एक लेटर टाइप करो, तो आप क्या करते हैं, you'll first you go to start button, then click on word, then press new file, then suppose मेरे को एक टेबल ड्रॉ करना है, क्लिक मेन्यू, कौन सा मेन्यू, इंसर्ट रहता है, उसमें टेबल रहता है. सो हाउ यू विल राइट इन योर रिकॉर्ड्स, सो इन टैली आल्सो यू हैव टू राइट द सेम स्टेप. ओके, so the remaining thing I will discuss in next class. Okay, shall I end the session now? Yes ma'am. If you have anything, if you want to tell, please tell.
because if in middle I'm asking, it will be disturbance for me, for everyone. वो पूरों के mics unmute हो जाते हैं, वो बोलते ज्यादा रहते. That's why in middle I didn't even ask anything. If you have any problem with class, with the explanation, you tell me. Inshallah, I'll tell you. Yes. No doubt. Shall I end the session now? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Then thank you. I'm ending the meeting. Okay. Okay, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Okay.